गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए हमारा चैप्टर था रेशियो एनालिसिस, ठीक है। और टॉपिक जो था हमारा टॉपिक था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। बेस्ड ऑन सेल्स जो टाइप था वो हम पढ़ चुके थे, जो पार्ट था बेस्ड ऑन सेल्स वो हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, ठीक है, बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो विनियोजित पूंजी, ठीक है, विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात, ठीक है। तो देखिए यदि हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस रेशियो की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो बेस रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए फर्स्ट तो होता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट कौन सा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड जो रेशियो है जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस है वो है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। कौन सा है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स। सेकंड है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स एंड शेयर होल्डर फंड्स। थर्ड जो है वो है रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ठीक है। ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है और ये थर्ड है। यदि हम फोर्थ की बात करें, ठीक है, तो फोर्थ रेशियो है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ठीक है। फोर्थ की यदि हम बात करें तो फोर्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, ठीक है। जब हमने बेस्ड ऑन सेल्स की बात की थी तो उस पर भी हमने 4 रेशियोज पढ़े थे। बेस्ड ऑन सेल पर 4 रेशियो आधारित थे। यदि हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर ही भी ये 4 ही रेशियो बेस है, ठीक है। ये 4 ही रेशियो हम करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन सा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कौन सा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। क्या है, हिंदी वाले लिख लेना, विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय। यदि हम सेकंड रेशियो की बात करें
तो सेकंड जो रेशियो है आपका, सेकंड रेशियो है स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोग पर प्रत्यय। ठीक है, स्वामित्व कोषों या अंशधारियों के विनियोगों पर प्रत्यय। यदि हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है कुल संपत्तियों पर प्रत्यय, यानी कुल संपत्तियों पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। जो शेयर होल्डर फंड्स हैं या जो प्रोप्राइटर फंड्स हैं उन पर हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल यानी समता अंश पूंजी पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो रेशियो है आपका, फर्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल पर बेस जो रिटर्न ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला करेंगे हम पहले। ठीक है, तो देखिए यदि बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में से ना तो इंटरेस्ट चार्ज करना है ना ही टैक्स चार्ज करना है, यानी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है वो किस में आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा। यानी ना तो हमने इंटरेस्ट चुकाया है, ब्याज चुकाया है, ना ही हमने टैक्स चुकाया है। ठीक है, तो ना ब्याज और ना टैक्स चुकाने वाला जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी EBIT भी हम इसको बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यदि हम बात करें रिटर्न ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो देखिए नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या करना है हमें, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना आता है कि कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यदि हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो जब मैंने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ाए थे आपको, उसमें भी मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना बताया था। कैपिटल एम्प्लॉयड की यदि हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस
प्लस क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, प्लस क्या करना है, डिबेंचर्स, ठीक है, और माइनस क्या करनी है, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। यदि हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल की, रिजर्व एंड सरप्लस की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की और माइनस फिक्टिशियस एसेट की, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हमारे प्रोप्राइटर फंड्स या शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम इसमें डिबेंचर ऐड कर देते हैं तो डिबेंचर क्या कहलाती है हमारी, डिबेंचर हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। तो देखिए यदि हम बात करते हैं कैपिटल की, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, कैपिटल का, ठीक है। तो कैपिटल का मीनिंग तो क्या होता है, जो ओनर ने पैसा लगाया है, ठीक है। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है कि जो ओनर ने पैसा लगाया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है कि बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या होता है, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने किसी से एडवाइस ली कि मुझे बिजनेस ओपन करना है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी, ठीक है, एक बिजनेस है जिसमें आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास उस टाइम 10 लाख रुपए नहीं थे, ठीक है, मेरे पास कितने रुपए थे, मेरे पास केवल 6 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे मेरे पास, 6 लाख रुपए थे। अब जो ये 6 लाख रुपए है ये क्या है, ये कैपिटल है, यानी ये मेरी स्वयं की पूंजी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्या हो जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं, उसने 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बोला। कितने लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए बोला, 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने के लिए बोला। हेलो पूजा, 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 सीपी सर की कॉल आ रही है। ठीक है, यदि मैं बात करूं, अब मेरे पास कितने रुपए थे, केवल 6 लाख रुपए थे और वो 6 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, मेरी खुद की कैपिटल थी। लेकिन इन्वेस्ट कितने करने हैं मुझे, इन्वेस्ट मुझे करने हैं 10 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं। तो अब मैं 4 लाख का क्या करूंगी, 4 लाख रुपए का मैं क्या करूंगी, लोन लूंगी। और जो ये लोन है ये मैं किसी से भी ले सकती हूँ, डिबेंचर से भी ले सकती हूँ, प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी मैं लोन ले सकती हूँ। प्रेफरेंस शेयर इशू करूँगी तब भी मेरे पास पैसा आएगा, डिबेंचर इशू करूँगी तो भी मेरे पास पैसा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 6 लाख तो मेरी कैपिटल है, ठीक है, लेकिन 10 लाख क्या है, ये 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी बिजनेस में मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है, मेरा खुद का पैसा कितना लगा है, 6 लाख रुपए लगा है। लेकिन मुझे ये बिजनेस ओपन करने के लिए रुपए लगाने कितने हैं, मुझे कितने लगाने हैं, 10 लाख रुपए मुझे बिजनेस ओपन करने के लिए पैसे लगाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से 6 लाख मेरी स्वयं की कैपिटल थी, 4 लाख रुपए मैंने लोन ले लिए, तो ये जो 10 लाख है, ये 10 लाख क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। 10 लाख रुपए क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए, ठीक है।
तो समझ में आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में इसलिए हम डिबेंचर ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में हम लोन लिया हुआ पैसा भी ऐड करते हैं। क्या कर रहे हैं? लोन लिया हुआ पैसा भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करते हैं। और फिक्टिशियस एसेट लेस क्यों करते हैं? यदि कोई संपत्ति नष्ट हो गई है, ठीक है, तो वो हमारा लॉस है, तो उस लॉस को हमने क्या कर दिया? लेस कर दिया, ठीक है। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में डिबेंचर क्या होता है? हमेशा इनका टोटल होगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यदि देखिए हम बात करें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और माइनस फिक्टिशियस एसेट, तो वो तो क्या हो जाएगी हमारी? वो तो हमारी हो जाएगी इक्विटी, जिसे हम प्रोप्राइटर फंड्स भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। और इसमें यदि हमने ऐड कर दिया डिबेंचर, ठीक है, और लेस कर दिया फिक्टिशियस एसेट, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में? इसका कोई भी क्वेश्चन हो आएगा आपके एग्जाम में या बुक में कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरह से आप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो एक तो फॉर्मूला इसका ये हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें किस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड जो फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें हमने इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ है और क्या चार्ज किया हुआ है, और हमने टैक्स चार्ज किया हुआ है। तो यदि हम बात करें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स, ठीक है। तो देखिए जब हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, ठीक है। उसमें से हमें लेस क्या करना है? उसमें से हमें लेस करना है इंटरेस्ट, ठीक है। लेस क्या करना है? इंटरेस्ट लेस करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, ऐड क्या कर देंगे, टैक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, टैक्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा इनकम टैक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये नोट कीजिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले हमारे पास क्या अमाउंट किसकी गिवन होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस करेंगे टैक्स, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी इसमें क्या है कि ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स लेस किया हुआ है। शेयर होल्डर फंड्स में आपको बता ही चुकी हूँ कि किस तरह से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। बहुत ही इजी है फॉर्मूले। ठीक है, क्वेश्चन जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ पड़ेंगे। इसमें हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा बस। और एक बार यदि आपने दिमाग लगा लिया तो इसके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपसे। उसके बाद हमारा रेशो का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो रेशो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ठीक है, यदि हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल की तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपका, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं इक्विटी कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूले हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इनके साथ में 100 और लगा लेना, क्योंकि मैंने किसी भी रेशो में नहीं लगाया तो इनके साथ में 100 लगा लेना। ठीक है, क्योंकि रेशो कौन से है, रेशो तो प्रॉफिटेबिलिटी के ही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो में हमने जो पहले रेशो पढ़े थे उसमें भी क्या लगाया था, 100 लगाया था। और अब भी हमें क्या लगाना है, हर रेशो में हमें 100 लगाना है। ठीक है, 2 रेशोज़ में करा चुकी हूँ, उन दोनों रेशोज़ में मैंने इंटू में 100 नहीं किया, तो आप इंटू 100 कर लेना। ठीक है, अब यदि हम 4th रेशो की बात करें, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको पता है कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, बिफोर टैक्स में से लेस कर देंगे टैक्स, तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसमें हमें क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, जैसे मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी है, 5 लाख रुपये। तो इस पर डिविडेंड कितना मिलेगा, 5 लाख इंटू 10/100। तो 2 से 2 गया तो कितना मिलेगा, 50
1000 रुपये क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम रेशियो की बात करें तो नेक्स्ट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल। क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल। फोर्थ रेशियो है हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, सेम ही आ रही है ना, चीजें सेम आ रही है। इससे पहले जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था उसमें केवल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था। उसके बाद हर रेशोज में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है या आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल एसेट। ठीक है, और इनटू 100। तो इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड पर बेस्ड 4 रेशो थे, चारों रेशो के हम फॉर्मूले कर चुके हैं। ठीक है, कल हमारी क्लास होगी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन उसके करेंगे, ये भी हम बैक के क्वेश्चन ही कर रहे हैं सारे। ठीक है, तो अब कम से कम आपकी 4 से 5 क्लासेस और है और उसके बाद आपका जो रेशो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।